मनुष्य को एकाग्रचित से उन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के विषय में निरंतर श्रवण, कीर्तन, स्मरण तथा पूजन करना चाहिए, जो भक्तों के रक्षक हैं। ठीक है। तो लास्ट श्लोक में हमने क्या पढ़ा था? लास्ट श्लोक में हमने पढ़ा था कि जो भी हे द्विश्रेष्ठ निष्कर्ष ये निकलता है, वर्ण आश्रम, जो पूरा का पूरा वर्ण आश्रम जो भी व्यवस्था इस समाज में बनाई गई है, उसकी कोई भी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र या फिर ब्रह्मचारी, सन्यासी, वानप्रस्थ, गृहस्थ कोई भी है, तो उसका कर्तव्य क्या है? उसके सारे काम किस लिए होने चाहिए? संसिद्धिर हरितोषणम, कि भगवान को खुश होने के लिए, भगवान खुश हो सके, जिस कार्य से भगवान प्रसन्न हो, वैसे मेन मोटिव क्या है? वही मोटिव है। क्या? हरितोषणम, कि भगवान प्रसन्न हो सके। और भगवान प्रसन्न कैसे होंगे? इस वाले श्लोक में देखिए बताया। अतएव मनुष्य को एकाग्रचित्त से उन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के विषय में क्या करना है? निरंतर श्रवण करना है। कैसे श्रवण करना है? क्लास में सोते सोते हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे एकाग्रचित होकर। कृष्णा प्रभु जी। पूरा अटेंटिवली। ठीक है, पूरा अटेंटिव, ऐसा नहीं कि ध्यान इधर है तो किसी से बात की जा रही है। नहीं, जब भी श्रवण कर रहे हैं, और श्रवण हम कब कब करते हैं? क्लास में करते हैं। ठीक है। और इसके अलावा जब जब करते हैं, है ना? जब सिर्फ बोलने की प्रोसेस नहीं है, कि कौन सी प्रोसेस है? श्रवण और कीर्तन दोनों की प्रोसेस है। ठीक है, बोलना और सुनना, ये टू वे प्रोसेस है। हम उसको वन वे प्रोसेस में लेते हैं, बस मैकेनिकल चैंटिंग स्टार्ट कर देते हैं और बोलते रहते हैं। नहीं, जब करना दोनों, श्रवण और कीर्तन दोनों, उसको सुनना बहुत आवश्यक है। ठीक है। और भगवान के विषय में श्रवण करना, भगवान की कथाओं का निरंतर श्रवण करना। ठीक है। और कीर्तन करना, उनका स्मरण करना। ठीक है, एक बार कथा में कुछ सुन लिया, ठीक है, सुबह सुबह सुन लिया, कथा में सुन लिया, शाम को सुन लिया, बस ठीक है, दिन में अपना जो चल रहा है वही चल रहा है ना? उसके बाद में कोई भगवान का अगर स्मरण नहीं हो रहा, कोई फायदा नहीं है। जो सुना है उसके बाद में उस पर चिंतन करना है, और चिंतन करके वो बताना भी है कि हाँ, आज मैंने किसी को पकड़ लेना कि आज मैंने ये सुना, आज मैंने ये सुना। शेयर करने से क्या होता है? शेयर करने से याद रहता है। वरना एक एक चीज बोलते हैं कि हाँ, कथा में सुना तो था, प्रभु जी जब सुनते हैं तब तो याद रहता है, उसके बाद में गायब, उसके बाद में सब ब्लैंक, उसके बाद में कुछ नहीं रहता। क्यों? क्योंकि उसके बाद हम सुनने के बाद में उसमें चिंतन नहीं करते। हम सोचते नहीं कि हमने क्या सुना था, आज क्या बताया गया भगवान के बारे में, भागवतम में क्या बताया गया, उपदेशामृत में क्या बताया गया। उसके बाद में अगर चिंतन नहीं करेंगे तो निकल जाएगा। चिंतन करने का मतलब है कि हम उस पे अमल करना चाहते हैं, उसको अपनी लाइफ में प्रैक्टिकली अप्लाई करना चाहते हैं। ज्ञान विज्ञान त्रिकात्मा, क्योंकि जब तक ज्ञान विज्ञान में तब्दील नहीं होगा, जब तक उसको हम पर्सनली अप्लाई अपने ऊपर में नहीं करेंगे, तो क्या होगा? वो काम करने वाला नहीं। और क्या करना चाहिए? पूजन करना चाहिए। भगवान गीता में भी क्लियर कहते हैं, भगवान गीता में क्या कहते हैं? मन मना भव मद भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु। है ना? कि क्या करो तुम? मन मना भव मद भक्तो, मुझे अपना मन दो, मुझे पूजा करो, मेरी पूजा करो, मुझे नमस्कार करो। है ना? भगवान गीता में बिल्कुल क्लियर कहते हैं, और यहाँ पे भी सूत गोस्वामी बिल्कुल क्लियर बता रहे हैं। है ना? पूरा एकाग्रचित, एक अग्रचित मतलब कि पूरे, अपना जो उसका मन है पूरा का पूरा, ऐसा नहीं कि मन इधर भाग रहा है उधर भाग रहा है। जैसे भगवान उसमें कहते हैं 18.66 में कह रहे हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, कि तुम सिर्फ मेरे, माम एकम, सिर्फ मेरे पास आओ। है ना? कोई इधर नहीं, दाएं बाएं नहीं, कोई। तो ऐसे ही पूरा एक अग्रचित, एक आग्रचित। और कैसे करना है ये श्रवण कीर्तन स्मरण पूजन? कैसे करना है? कब कब करना है? महीने में एक बार, महीने में दो बार, या संडे संडे को? डेली डेली करना है। कब करना है? रोज करना है। दिन दिन में। डेली करना है प्रभु जी।
ठीक है, डेली। डेली किस टाइम? सुबह 7 बजे, शाम को रेगुलर। क्लास के टाइम 9 बजे। रेगुलर। हर वक्त मन में चलता रहना चाहिए। फ्री हो। निरंतर। निरंतर। ठीक है, लिखा है ना निरंतर। निरंतर। दिख रहा निरंतर। जी जी। निरंतर। एक डिवोटी कभी भी पार्ट टाइम डिवोटी नहीं होता। ठीक। एक डिवोटी फुल टाइम डिवोटी बनना है हमें, या पार्ट टाइम डिवोटी बनना है। फुल टाइम। फुल टाइम प्रभु जी। एक डिवोटी को फुल टाइम ही डिवोटी बनना है। अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्म आदि अनावृतम अनुकूल्यन कृष्णा अनुशीलनम। अनुशीलनम आता है ना उसमें। अनुशीलन कृष्णा अनुशीलनम। अनुशीलनम का मतलब है कॉन्टिन्यूअस। ये कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है। श्रवण कीर्तन स्मरण पूजन। ठीक है, तात्पर्य। तात्पर्य पढ़ लेते हैं, छोटा ये तात्पर्य इसका। कोई भक्त पढ़ना चाहेगा? जी प्रभु जी। हाँ, पढ़िए बोलिए। तात्पर्य, यदि परम सत्य का संस्कार ही जीवन का परम लक्ष्य है तो इसे हर साधन से अवश्य करना चाहिए। हाँ देखिए, क्योंकि अगर आप लोगों को पता है कि ये बिजनेस है, इसको मैं करूंगा, पहले से कंफर्म है कि ये बिजनेस करूंगा तो ये बिजनेस डूब जाएगा, कितने लोग हैं उसमें पैसा इन्वेस्ट करेंगे? कोई भी नहीं अरुण करेगा। अरुण प्रभु जी करेंगे। नहीं प्रभु जी, मैं क्या कोई भी नहीं करेगा प्रभु जी। अच्छा, आप नहीं करोगे? ठीक है। कोई करेगा इन्वेस्ट ऐसे बिजनेस में जब पता है कि पैसा डूबेगा ही डूबेगा? नहीं। ठीक है, ऐसे ऐसे बिजनेस में कोई भी इन्वेस्ट नहीं करना चाहेगा, है ना। हमें पता है जो हमारा शरीर है एक दिन खत्म हो जाएगा। जी। क्लियर है? जी। है ना, पता है ना, शरीर खत्म हो जाएगा एक दिन। तो जी प्रभु जी। हमें इसमें कितना इन्वेस्ट करना चाहिए? सारा का सारा क्या इसी में इन्वेस्ट करते रहना चाहिए हमें, जब हमें पता है कि एक ना एक दिन डूब जाएगा? असली काम क्या है? परम सत्य का साक्षात्कार, कि भगवान को पा लेना ही, भगवत प्राप्ति कर लेना ही जीवन का चरम लक्ष्य है ना। अगर इसमें इन्वेस्ट कर दिया तो ये यहाँ पे जो लगा हुआ पैसा है इस बिजनेस में, वो कभी डूबने वाला नहीं है। करेंगे सभी इन्वेस्ट, जी। जी जी। करेंगे। है ना। ये सभी इंटेलिजेंट है। और हमें पता, क्लियरली पता है कि जो शरीर है एक ना एक दिन खत्म हो जाएगा। जितने भी सगे संबंधी हैं या फैमिली मेंबर्स हैं, कोई भी है इससे रिलेटेड जो भी चीजें हैं, पैसा है, घर गाड़ी बंगला, जिस जिस चीजों से हमें आइडेंटिफाई किया है बॉडी से, सारी की सारी चीजें एक दिन डूबने वाली रियलिटी है। कोई नहीं बचा सकता। और अगर हम इस दूसरी साइड जाके अगर हम भगवत प्राप्ति में इन्वेस्ट करते हैं, कृष्णा कॉन्शियसनेस में इन्वेस्ट करते हैं, वो कभी डूबने वाला नहीं है। यदि परम सत्य का साक्षात्कार ही जीवन का चरम लक्ष्य है, यही अगर किसी व्यक्ति का लक्ष्य है, अगर वो सही में इन्वेस्ट करना चाहता है कि उसका पैसा ना डूबे, उसका टाइम, उसकी जो इन्वेस्टमेंट है वो कभी ना डूबे, तो क्या करना चाहिए? तो इसे हर संभव साधन से अवश्य करना चाहिए। ये इनके इन प्रकार है, उसको जैसे मर्जी करना पड़े तो उसको क्या करना चाहिए? अपनी भक्ति को वो सीरियसली उसको करना चाहिए। चाहे उसके रास्ते में कितनी भी दुविधा आ रही है, चाहे उसको झूठ बोल के करना पड़े, कैसे कुछ भी करना पड़े। सनातन गोस्वामी थे। सनातन गोस्वामी जब नवाब हुसैन शाह के यहाँ पे जॉब कर रहे थे, तो नवाब हुसैन शाह उनको काम पे लगा के रखता था, पर वो काम नहीं करना चाहते थे, वो भक्ति करना चाहते थे। सनातन गोस्वामी ने लेटर लिखा कि मैं बीमार हूं, मैं बीमार नहीं, मैं बहुत बीमार हूं, मैं काम पे नहीं आ सकता। काम पे नहीं आ सकता, देखा 3 महीने बीत बीत गए, 4 महीने बीत गए, क्या चक्कर है, क्यों नहीं आ रहा? तो नवाब हुसैन शाह बोलता है चुपचाप चलो उसके वहां पे। नवाब हुसैन शाह आया, देखा रे तो बिल्कुल ठीक है, बैठ के अपना भागवतम पढ़ रहा है। ठीक है, कहते तबीयत, कहते हाँ अब कुछ ठीक है तबीयत, पर तबीयत खराब थी सनातन गोस्वामी की। क्या लगता है, सनातन गोस्वामी की तबीयत खराब थी? अरे ना, उनकी तबीयत खराब नहीं थी, उनका मन नहीं था, उनका मन था कि मैं भक्ति करूं, हाँ, इसलिए
नहीं लगता था उनका। वो लगा के रखते थे उनको मैं कहते मेरे को नहीं चाहिए पैसा वैसा, मेरे को तो भगवान की भक्ति करनी है। ठीक है। वो बाद में वहां से भाग भी जाते हैं और चैतन्य महाप्रभु के पास में जाते हैं भाग के, कैसे ना कैसे करके, है ना, उनको जेल में डाल दिया जाता है। वो फिर जेलर को कुछ पैसा देते हैं, वहां से निकल के भागते हैं क्योंकि वो नहीं करना चाहते थे। उनको क्या करना था, उनको पता है ये सारा का सारा जो चीजें हैं, सारी की सारी चीजें, अगर वो उनके वहां पे जॉब करते रहते तो हम सनातन गोस्वामी के बारे में आज डिस्कस करते। नहीं। षड गोस्वामी में से होते हैं हमारे, इतना इंपॉर्टेंट उन्होंने कार्य किए, शास्त्र लिखे, वृंदावन में जो जो स्थान लुप्त हो गए थे उनको पुनर्जागृत किया। एक सेकंड रुकिएगा। जो स्थान लुप्त हो गए थे उनके बारे में सनातन गोस्वामी ने हमें बताया, शास्त्रों के बारे में बताया। तो क्या इनके बारे में कभी पता चल पाता? मदन मोहन, मदन मोहन के जो मदन मोहन का मंदिर है, मदन मोहन के डिटीज हैं, उनको फिर से रीस्टैब्लिश किया उन्होंने, है ना। सनातन गोस्वामी का कोई भी, सनातन गोस्वामी के बारे में आज कोई बात नहीं कर रहा होता, सबसे अगर गणित है षड गोस्वामी में, है ना। उन्होंने एक स्टेप आगे लिया, जो उनको, उन्होंने इस चीज पे अपना फर्म, उन्होंने दृढ़ हो गए कि क्या, कि परम सत्य का साक्षात्कार, परम सत्य का जो साक्षात्कार है वही जीवन का चरम लक्ष्य है। उन्होंने ऐसी जगह इन्वेस्ट किया जहां पे कभी भी उनका टाइम और वो जो इन्वेस्टमेंट है वो कभी डूबने वाला नहीं। तो ठीक है प्रभु जी, पढ़ेंगे आगे। हाँ जी। उपयुक्त वर्णों तथा आश्रमों में से हर एक में गुणगान, श्रवण, स्मरण तथा पूजन है। ये चार विधियां सामान्य वृत्तियां हैं। इन इन जीवन सिद्धांतों के बिना कोई रह नहीं सकता। जीवों के कार्यकलाप जीवन के इन्हीं चार विभिन्न सिद्धांतों में व्यस्त रहने में निहित है। विशेष रूप से आधुनिक समाज में मुख्यतः सारे कार्यक्रम स्मरण तथा कीर्तन पर ही मुख्यतः आधारित है। कोई भी व्यक्ति चाहे उसकी सामाजिक हैसियत कैसी भी क्यों न हो, वह कुछ ही काल में विख्यात हो जाता है। यदि दैनिक समाचार पत्र उसका गुणगान करते हों, चाहे ये गुणगान झूठे हों या सच। कभी कभी किसी दल विशेष के राजनीतिक नेताओं का विज्ञापन समाचार पत्रों में प्रसारित होता है, और ऐसे गुणगान की विधि से एक नगण्य व्यक्ति भी अल्प समय में महत्वपूर्ण बन जाता है। किंतु अयोग्य व्यक्ति के ऐसे झूठे प्रचार से ना तो उस व्यक्ति का लाभ होता है, ना ही समाज का। भले ही ऐसे प्रचार की क्षणिक प्रतिक्रिया हो ले, किंतु इसका प्रभाव स्थायी नहीं होता। अतः ऐसे कार्य समय का अपव्यय है। गुणगान तो उन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का करना चाहिए जिन्होंने हमारे सामने प्रकट होने वाली प्रत्येक वस्तु की सृष्टि की है। हम इसकी विस्तृत व्याख्या भागवत के जन्माध्याय वाले प्रथम श्लोक के आरंभ में ही कर चुके हैं। अन्यों अन्यों का गुणगान करने तथा अन्यों के विषय में सुनने की प्रवृत्ति को गुणगान के वास्तविक लक्ष्य परमेश्वर की ओर मोड़ना चाहिए। इससे सुख उपजेगा। ये श्लोक प्रपात यहाँ पे लिख रहे हैं, जो भी वर्णाश्रम व्यवस्था है उसके अंदर में व्यक्ति क्या करता रहता है, उसके ये, इसके बिना लोग रह ही नहीं सकता, है ना। गुणगान किए बिना, हर हर एक आश्रम में क्या है, व्यक्ति क्या करता है, गुणगान करता है, श्रवण करता है, स्मरण करता है, पूजन करता है। तो इसके बिना रह पाना मुश्किल है। लोग क्या करते हैं, जैसे किसी को क्रिकेट ज्यादा पसंद है, क्रिकेट देख रहा है, क्रिकेट देखते देखते वो देखता है जब कि लास्ट टाइम पे बिल्कुल सचिन ने छक्का लगाया और जीत गए, इतने उसने 100 शतक बना दिए, लोग इतने प्रभावित हो जाते हैं, उसका गुणगान करने लगते हैं कि देखा तुमने कैसे सचिन ने, या अभी कौन चल रहा है अभी ट्रेंड में, कोहली, है ना, विराट कोहली चल रहा है, कि विराट कोहली ने ऐसा ऐसा लास्ट में ऐसा छक्का मारा, हम मैच जीत गए, ये है वो, गुणगान करने में लोग लगे रहते हैं, है ना। बार बार यही गाते रहेंगे, सुबह उठते चलते फिरते, घर में भी कोई डंडा भी पड़ा होगा ऐसे मारते हुए निकलेंगे, है ना, गुणगान करेंगे, गुणगान करते हुए निकल रहे हैं। और क्या करते हैं लोग, कई लोग तो ऐसे मंदिर भी बना देते हैं, देखा किसी राजनेता का, नेता का, या फिर क्रिकेटर्स का मंदिर बना देते हैं लोग। एक मैंने हाँ पहले देखा था, सचिन का मंदिर बना दिया था।
किसी ने मोदी का मंदिर बना दिया था। अमिताभ बच्चन का भी मंदिर है प्रभु जी। हाँ, अमिताभ बच्चन का भी मंदिर है ना, क्रिकेट कोई फैमिली क्रिकेटर्स की, कि क्या उसने कैसे एक्टिंग की, कैसे इतना अच्छे से रोल निभाया करके लोग क्या करते हैं, इन्हीं चीजों का गुणगान करने लगते हैं, है ना। और किसी का नहीं कर रहे तो अपना ही गुणगान करने लगते हैं कि मैंने ऐसे ऐसे किया, मैंने ऐसे, देखो मैंने इतना इतना बड़ा बंगला बना दिया, मेरे पास मैं इतना पैसा, इतना बड़ा बिजनेस कर दिया मैंने, ये ऐसे कर दिया। मतलब क्या है, अपना गुणगान करने लगते हैं। या फिर कोई फिल्म स्टार्स, टीवी एक्टर, इनका गुणगान करने लगते हैं, है ना। शिला प्रभुपाद बताते हैं कि ये नेचुरल टेंडेंसी है। तो और ये गुणगान के हकदार नहीं है। नहीं ऐसे गुणगान से कोई फायदा होने वाला नहीं। नहीं है। असली गुणगान किसका होना चाहिए? जो परम पुरुष भगवान है। जन्मादि यस्य यतो अनुवाद इतरत च अर्थेषु अभिज्ञ स्वराट। शिला प्रभुपाद ने जो पहले श्लोक का तात्पर्य था उसमें बहुत डिटेल में लिख दिया है कि वो परम सत्य है, उन्हीं का गुणगान होना चाहिए, है ना। और भगवान भी कहते हैं। ठीक है, जो श्रवण कीर्तन की प्रोसेस है, इसको हमें बहुत सीरियस लेना चाहिए। और श्रील प्रभुपाद के तात्पर्य कितने गोल्डन तात्पर्य हैं। ये सारे के सारे तात्पर्य कहाँ हैं? राधा दामोदर मंदिर में बैठ के वृंदावन में यूएस से अमेरिका जाने से पहले श्रील प्रभुपाद ने लिखे हैं, है ना। तो हमें भी क्या करना चाहिए? हमें भी फर्म रहना चाहिए, पूरा दृढ़ रहना चाहिए इस बात पे कि हमें अपने टाइम, पैसा, हमारे पास में जो भी रिसोर्सेज हैं, उसकी इन्वेस्टमेंट हमें कहाँ पे करनी है? कृष्ण, कहाँ डालना है उसको? भगवान के नाम। ऐसी जगह लगाना है जो ना डूबे। ठीक है। हमें हमारी भक्ति में इन्वेस्टमेंट करना है, कि हमारी भक्ति, हमें कुछ भी करना पड़े, कुछ चाहे उसके लिए कुछ भी करना पड़े, पर हमारी भक्ति कभी नहीं छूटनी चाहिए, भक्ति कम नहीं होनी चाहिए। आनंद अंबुधि वर्धनम, ये क्या है? समय के साथ में बढ़ती रहनी चाहिए। ठीक है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। क्वेश्चन किसी का हरे कोई? कृष्ण प्रभु जी, सभी कृष्ण प्रभु जी, सभी भक्तों को धन्यवाद। ठीक है। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम सभी को। प्रणाम। हरे कृष्ण।